कराची सेंट्रल जेल एजाज से मिलिए। आपको पता है इस शख्स ने जेल में रहकर पूरे जेल को खूबसूरत बना दिया। आप हैरान होंगे कि एजाज अगवा बराए तावान के मुकदमे में 25 साल की कैद काट रहा है और सेंट्रल जेल कराची में कैद है। तो 3 साल ये शख्स वहाँ शदीद डिप्रेशन इज़्तिराब का शिकार रहा। 2017 में इसने पेंटिंग का आगाज शुरू किया और ये दीवारों पर पेंट किया करता था। वहाँ जेल में इसको एक उस्ताद मिले, फिर पुलिस ने इसकी मदद की। जो अंदर खवाले थे या इसके केयर टेकर थे या वो पुलिस जो इसके लिए निगरानी पर मामूर थी, वो लोग हेल्प करते गए, जिसमें IGB और जितना पुलिस का अमला है वो इसकी इस फ़न को खराज तहसीन पेश करने लगा। इसको सारा पेंटिंग का सामान दिया जाने लगा और अंदर जो एक आर्ट्स का सारा एक ग्रुप बना हुआ है, ये इंटरेस्ट था तो ये उसमें चला गया। इसने जो बहुत बड़ा काम किया, इसके फ़न पारे नुमाइश में रखे जाने लगे। तो इसमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है जो इसकी हेल्प करने लगी। अभी हाल ही में इसकी एक पेंटिंग 13 लाख रुपए में एक एग्जीबिशन में फरोख्त होती है, तस्वीर आप देख सकते हैं। और उस पेंटिंग में ये 10 लाख रुपए देकर अपनी माँ को उम्रे के लिए भिजवा रहा है और 3 लाख रुपए इसने अपनी बहन को दे दिए। और यूं जेल में रहते हुए ये इतना बड़ा सहारा बना हुआ है अपने घर का, और इसकी तरबियत भी हो रही है। मुझे याद है कि मेरा एक बहुत पुराना दोस्त हुआ करता था, वो अमेरिका में था और उसका शुरू से एक नेगेटिव माइंड सेट ऑफ ब्रेन था। मैं लोगों को कहता हूँ कि अपना जो ब्रेन सेट होता है माइंड का, उसको मुस्बत रखा करें। अभी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है शैतान, आप वो मूवी देखें, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कोई भी नेगेटिव डोमिनेटिंग पावर अगर आपके ब्रेन को ब्लैक मैजिक की तरह ऑक्यूपाई कर ले तो वो आपको किस तरह मनफी इस्तेमाल करती चली जाती है। हमारे दिमागों में भी 2 किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक शैतान है, एक फरिश्ता है। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो पहले माइंडसेट था वो अगर शैतान माइंडसेट था तो उसने कब्र तक शैतान ही रहना है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के जेलों में अक्सरियत अगर बेगुनाह या गुनाह के साथ भी जो जाते हैं वो उससे डबल क्रिमिनल बन के निकलते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के जेलों का बहुत बड़ा खासा है। मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटे मोटे चोरी के मुकदमों में जेलों में गए और उसके बाद वो बड़े डकैत बन के निकले। उनकी अंदर तरबियत ऐसी ख़राब हो गई। लेकिन कराची सेंट्रल जेल में एजाज जिस तरह ग्रो किया है, यानी जेल एक दरसगाह है, ये अब आपके सामने। अमेरिका में जब मेरा वो दोस्त छोटी मोटे मुकदमे में क्रिमिनल माइंडसेट के साथ, शुरू से उसको मैंने देखा अमेरिका में वो मनफी सोचा करता था, वो जब अंदर गया तो जब वो 1-2 साल की कैद काट के बाहर आया तो वो इतना मुस्बत हो गया। जरूरी नहीं कि उसने सिर्फ अल्लाह से लौ लगा ली या नमाज कुरान की तरफ चला गया, वो माशरे को लेके बड़ा पॉजिटिव हो गया। उसकी एक माइंडसेट मजहबी मिलान के साथ साथ और मुस्बत पॉजिटिविटी की तरफ भी चला गया। वो हर चीज़ मुस्बत सोचता था। मतलब उसकी जेल में ऐसी ट्रेनिंग हो गई कि उसने ये तहैया कर लिया कि उसने कभी चोरी नहीं करनी, उसने कभी झूठ नहीं बोलना, उसने कभी कानून नहीं तोड़ना, उसने किसी के साथ बुरा नहीं करना। लेकिन अगर अब हम अपने माशरे में देखें तो आई थिंक जो जेलों से अंदर हैं और जो जेलों से बाहर हैं, बाहर मतलब हम लोग, तो बाहर करप्शन भी हो रही है, रिश्वत सतानी भी हो रही है, झूठ भी हो रहा है, धोखा भी, हर वो चीज़ हो रही है जो एक नेगेटिव माइंडसेट का शाखसान है। तो हमें सोचना होगा कि हमने माशरे में रहकर और उसी नेगेटिविटी का अरूज या उस शैतानियत का अरूज फिर एक क्रिमिनलिटी, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शिकंजे में आए, यहाँ नहीं आए तो फिर आखिरत में शिकंजे में आएंगे। ये उस शिकंजे में आ गया, ये अगवा बराए तावान में मुलविस था। जेल ने इसकी मुस्बत तरबियत कर दी। एजाज को एक अच्छा उस्ताद वहाँ मिल गया और इसका हिडन टैलेंट सामने आ गया और उस टैलेंट के जरिए अब ये कमाने लग गया और अब ये मशहूर है। अब ये इसको पूरा पाकिस्तान जान रहा है। मेरी वीडियो में इसका तस्करा है, पूरे इंटरनेट पे इसकी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हैं। अब ये मशहूर होता जा रहा है। यकीनी तौर पर जो जेल की इंतज़ामिया है या अदालतें हैं, इसकी आगे चल के सज़ा में भी कमी लेकर आएंगी और ये पता नहीं कितना बड़ा आर्टिस्ट बनकर जेल से बाहर निकलेगा। ये अगला गुलजी हो सकता है। तो जेल ने इसकी कैसे तरबियत की? तो हमें जेलों को दरसगाहें बनाना होगा। पाकिस्तान के तमाम जेलों में तमाम जेलर हजरात जहाँ जहाँ ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए एजाज मिसाल है और कराची सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया मिसाल है। फिर उसकी मुस्बत पहलू उसकी ज़ात का, एजाज की जो जेल के अंदर परवरिश हुई, वो यहाँ से भी जाहिर होता है कि जो उसको 13 लाख रुपए मिले, उसने अतिया कहाँ किए। माँ को उम्रे पर भिजवा रहा है 10 लाख देकर और बहन को 3 लाख गिफ्ट कर दिए। ये भी एक मुस्बत पॉजिटिव माइंडसेट की निशानी है। ये जेल में उसकी तरबियत की निशानी है कि वो शख्स जो अगवा बराए तवान के मुकदमे में सजा काट रहा है, उसके लिए अब असल में पैसों की वैल्यू क्या रह गई है, उसको समझ आ गई है जिंदगी की। तो हम सब चाहे जेल से बाहर हैं चाहे जेल के अंदर हैं, हमने मुस्बत जिंदगी गुजारनी है।
جرائم سے پاک اور اللہ کی لو لگا کر اور مثبت سوچ کر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، مطلب ہم اتنے منفی ہو چکے ہیں، گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، گالیاں دیتے ہیں، مطلب مثبت چیزوں پر، مثبت ترین چیزوں میں بھی منفی ڈھونڈ کے لوگوں کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں، ٹرولنگ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اتنا گند لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو وہی نیگیٹیوٹی آپ سے کسی دن کوئی بہت بڑا کرمنل ایکٹ کروائے گی. آپ یہ سوچیں کہ ہم کس طرف بہ رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اعجاز، ویل ڈن.